साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों, आज मैं बताना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान स्थिति। साथियों, हम इसलिए कह रहे हैं यह बातें क्योंकि लगभग 200-300 ग्राम सभा का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद हमें यही अनुमान लगा और यही चीज़ें हमको पता चली कि जो आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। साथियों, वर्तमान स्थिति यही है कि गांव हो या शहर हो, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी से बड़ी ही आशा उम्मीद कर रहे हैं साथियों, क्योंकि आए प्रतिदिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे किसी भी समाज का हो, यानी कि उन समाज के साथ पीड़िता व्यवहार, अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके ऊपर लगी हुई हैं, जिससे त्राही त्राही होकर के वह बसपा की ओर एक आशा उम्मीद की ओर देख रहे हैं साथियों, उन्हें बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त होगी। इस कारण बहुजन समाज की स्थिति जो है बहुत अच्छा है और लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है साथियों, बहुत सारे ऐसे अनेक दल हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ इधर उधर की बातें करके भरमाने का कार्य कर रहे हैं जनता के बीच में। तो मैं साथियों बता दूं, एक बात बहन जी ने कहा था कि बसपा को कमजोर करने वाले स्वार्थी संगठनों और पार्टियों के नेता भले ही सांसद बन जाएं, मंत्री बन जाएं, विधायक बन जाएं, लेकिन इससे इस वर्ग का कोई भला होने वाला नहीं है। यह बहन जी ने कहा था साथियों, ज्यादा कुछ नहीं इसमें कहना है, बस यही बताना है कि जो आने वाला 2027 है उसे हमें चूकना नहीं होगा साथियों, एक चीज और हमने देखा है, इसमें निषाद समाज के लोग अधिक मात्रा में बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं साथियों। निषाद समाज की एक और बात है, निषाद समाज की प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अपने आप बन जाते हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो भी निषाद समाज की समस्याएं हैं उसे आज तक दूर नहीं किया गया साथियों। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरियां आदि अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो आज तक इसे दूर नहीं किया जा सका साथियों, अभी भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिसे दूर नहीं कर पा रहे हैं लोग साथियों, इन सब समस्याओं को दूर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर पाएगी साथियों। इसलिए एक आशा, एक उम्मीद के साथ निषाद समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं साथियों, ये भी चीजें बता दूं कि अनेक प्रकार की समस्याएं जो हैं उसे सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही हल कर सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर के, सर्व समाज के मान सम्मान को देखती है, बनाती है और संविधान के हिसाब से चलती है, आरक्षण के हिसाब से चलती है, नौकरियां देती है, नए पद सृजित करती है, प्रमोशन कराती है, हर जगह रोजगार देती है। इस कारण बहुजन समाज पार्टी की ओर निषाद समाज उधर मुड़ चुका है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले 2027 में निषाद समाज ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समाज, दलित, वंचित, शोषित और सौर समाज के जो वंचित शोषित लोग हैं वह बहुजन समाज पार्टी की ओर आकर्षित हो चुके हैं साथियों। तो साथियों, यही बहुजन समाज पार्टी की जो
वर्तमान स्थिति है यही है कि आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है साथियों। क्योंकि साथियों बहुजन समाज पार्टी ही हमको मान सम्मान स्वाभिमान दिला सकती है, रोजगार, कपड़ा रोटी, कपड़ा मकान दिला सकती है साथियों। तो साथियों आने वाले 2027 में निषाद समाज के लोग समझ चुके हैं कि 2027 में किस प्रकार से किसके साथ रहना है, कौन मेरा भलाई कर रहा है, कौन हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो उनके अंदर यह समझ आ चुका है, वह जान चुके हैं अब छलावा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, वह बहुजन समाज पार्टी की ओर आ चुके हैं साथियों। और साथियों 2027 में जो हमारे जो निषाद भाई लोग हैं, जो अल्पसंख्यक भाई लोग हैं, जो दलित वर्ग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, उन्हें मान सम्मान, अधिकार, नौकरी, रोजगार सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दिलाएगी साथियों। तो साथियों आने वाले 2027 में आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए और मान सम्मान स्वाभिमान, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान और नए पद और प्रमोशन इत्यादि की व्यवस्था की जाएंगी जिस तरह से पहले कार्यकाल में हुआ था। साथियों एक चीज और बता दें कि बहन जी ने निषाद समाज के लिए जितना कार्य किया है उसके लिए साथियों मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कि निषाद समाज को बहन जी ने कहां से कहां तक पहुंचाया है साथियों। तो साथियों सिर्फ हमारी एक ही पार्टी है जो हमारे सुख दुख दर्द को समझ सकती है, वह बहुजन समाज पार्टी साथियों। तो आने वाले 2027 में आप सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चलिएगा और चुनाव निशान हाथी वाले बटन को दबा करके बहन जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा और मान सम्मान स्वाभिमान, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा साथियों। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले साथियों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे महानायक जी3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे आपके इस छोटे से अनुज को या जो भी छोटा आपका बालक, जो समझिए कि आपका बालक, आपका पुत्र, आपका बेटा जो है यह इसे एनर्जी मिल सके और बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ सके और बहुजन में जो भी जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बारे में जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकूं। इस कारण महानायक जी3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें साथियों। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब।